तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। ब्लीडिंग फेट के एपिसोड 150 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि माउंट हुआ सेक्टर लीडर जो होती है वहां पर मास्टर जोंगनैन के साथ फाइट करने के लिए तैयार होती है और वो चियोंगम्योंग को बता रही होती है कि इसने यहाँ पर 36 फॉर्मेशन वाली एक बहुत ही पावरफुल स्वर्ड फॉर्मेशन को एक्टिवेट किया हुआ है जिसको तोड़ना नामुमकिन है। यानी कि ये बहुत ही खतरनाक फॉर्मेशन है जो कि ऑफेंसिव और डिफेंसिव दोनों टाइप की होती है, लेकिन वो यहाँ पर उसको हराने के लिए नहीं बल्कि उसको यहाँ पर उसके ऊपर अटैक करती है ताकि उसे कुछ याद दिलाया जा सके। इसी के साथ ही वो सामने से गायब हो जाती है और बड़ी तेजी के साथ उसके पास से गुजरती है और उसके ऊपर अटैक करती है। तो जब वो बार बार उसके ऊपर अटैक कर रही होती है तो मास्टर जोंगनैन जो होता है क्योंकि उनकी फॉर्मेशन एक्टिवेट होती है और वो एक ऑफेंसिव और डिफेंसिव दोनों टाइप की फॉर्मेशन होती है, चाहे वो किसी भी एंगल से आकर उसके ऊपर अटैक कर ले मास्टर जोंगनैन वहां पर से उसके अटैक को ब्लॉक कर लेंगे क्योंकि जब तक वो उसकी रेंज में और उसके करीब है तब तक वो हर एक चीज को सेंस कर सकते हैं। तो मिस माउंट हुआ सेक्टर लीडर जो होती है वो बड़ी तेजी के साथ वहां पर उसके आसपास घूम रही होती है, वहां पर बस उसके ऊपर स्ट्राइक्स लगाई जा रही होती है। वो एक साइड से आती है स्ट्राइक लगाती है, दूसरी साइड से आती है स्ट्राइक लगाती है, यानी कि वो अपनी स्पीड को इतना तेज कर लेती है कि बार बार वहां पर स्ट्राइक्स लगाती हैं। जब वो इतनी ज्यादा स्ट्राइक्स लगाती हैं तो मां चियोंगम्योंग साइड के ऊपर सब देख रहा होता है और कहता है, जबकि मास्टर ने खुद ही मुझे ये बात बताई थी कि उनकी जो स्पेशल आर्ट है वो यहाँ पर इस स्पेशल फॉर्मेशन को नहीं तोड़ पाएगी। मास्टर जोंगनैन की जो 36 लेवल वाली फॉर्मेशन है वो बहुत ही पावरफुल है, चाहे मास्टर कितनी बार उसके ऊपर अटैक कर ले वो उसकी फॉर्मेशन को तोड़ नहीं सकती। तो फिर मास्टर यहाँ पर बेकार में अपना स्टेमिना जाया क्यों कर रही है, वो उसके ऊपर अटैक क्यों कर रही है। साथ ही वो कहता है कि यहाँ पर रुको मुझे कुछ दिखाई दे रहा है, तो उसी के साथ से वहां पर कुछ पर्पल कलर की एनर्जी दिखाई देती है जो कि वहां पर जहां पर भी वो अटैक करती है, यानी मास्टर माउंट हुआ सेक्टर लीडर जहां पर भी अटैक करती है वहां पर वो एनर्जी स्लैश उसे नजर आती है और कहती है मुझे लगता है कि मास्टर जानबूझकर यहाँ पर उसके ऊपर ये वाले अटैक्स कर रही है ताकि वो ग्राउंड के ऊपर ये एनर्जी छोड़ सके और मुझे लगता है इसके पीछे कोई ना कोई मकसद जरूर होगा। और इसी के साथ ही हमारा सीन जो होता है वहां पर से पास में जाता है जहां पर मास्टर जोंगनैन जो होते हैं वो भी यंग थे, यानी कि दोनों को जब पहली बार यहाँ पर मिले थे उस वक्त इन्हें दोनों को फिनिक्स और ड्रैगन कहा जाता था। दोनों ही काफी ज्यादा स्पेशल थे और अपने सेक्टर के सेक्टर लीडर बनने के लिए सक्सेसर चूज किए गए थे और उस वक्त भी उन लोगों की फाइट हुई थी। उस वक्त भी जहां पर जोंगनैन ने अपनी स्पेशल फॉर्मेशन को एक्टिवेट किया था 36 लेवल वाली और हमारी मिस योन जो थी उसके ऊपर अटैक कर रही थी। हालांकि वहां पर सभी एल्डर्स बैठे हुए थे, इतने सारे एल्डर्स के बैठे होने के बावजूद भी वहां पर हमारा जोंगनैन जो है क्योंकि उसे पहली नजर में हमारी योन से प्यार हो गया था, यानी कि हमारी मिस माउंट हुआ सेक्टर लीडर से प्यार हो गया था। इसी वजह से वो यहाँ पर उसके साथ बहुत ही नरमी बरत रहा था और उसे अपनी फॉर्मेशन की कुछ खामियां बता रहा था कि इस फॉर्मेशन को कैसे तोड़ा जा सकता है या फिर इस फॉर्मेशन को कैसे यहाँ पर तुम कमजोर कर सकती हो। लेकिन असल में उस फॉर्मेशन की कोई कमजोरी है नहीं, उस फॉर्मेशन को सिर्फ और सिर्फ शेयर पावर से ही तोड़ा जा सकता है और वो यहाँ पर हमारी माउंट हुआ सेक्टर लीडर के पास है नहीं है। तो मास्टर जोंगनैन जो होते हैं वहां पर अपनी पास मेमोरीज की झलकियां देख रहे होते हैं, उन्हें यहाँ पर याद आता है और उसी के साथ ही वो सामने की तरफ देखते और कहता है कि ये क्या तुम्हारा चेहरा यहाँ पर इस तरह से उदास क्यों है, तुम यहाँ पर इस तरह के चेहरे के साथ यहाँ पर रो क्यों रही हो। तो उसी के साथ उन्हें थोड़ी देर के लिए वहां पर झटका लगता है क्योंकि वहां पर अपनी थोड़ी सी मेमोरीज याद आती है और वहां पर एक जबरदस्त धमाका होता है और हमारी सेक्टर लीडर योन जो होती है वो जंप करते पीछे की तरफ हट जाती है। चियोंगम्योंग से कहता है कि मास्टर क्या आप ठीक हैं, आप वहां पर इस तरह से अटैक कर रही थी जबकि आपको पता है कि आपके अटैक्स उसके ऊपर काम नहीं करेंगे। आपने इतने ज्यादा अटैक्स किए लेकिन उसकी बॉडी के ऊपर एक स्क्रैच भी नहीं पड़ा, यानी कि आपने जहां पर डायरेक्टली उसकी बॉडी के ऊपर कोई भी स्क्रैच नहीं डाला। आप इन्हें तो कहा था कि ये 36 लेवल वाली फॉर्मेशन को तोड़ना मुश्किल है। तो इसी के साथ ही मिस योन से कहते हैं कि हाँ मैंने जहां पर तुम्हें कहा था कि इस मेरी तलवारबाजी की टेक्निक के साथ उसकी फॉर्मेशन को नहीं तोड़ा जा सकता, लेकिन जरा गौर से देखो मैं जहां पर उसकी फॉर्मेशन को तोड़ने की कोशिश नहीं कर रही थी, मैंने अभी भी जहां पर जिस स्पेशल टेक्निक के साथ मास्टर जोंगनैन के ऊपर अटैक किया है वो एक बहुत ही खास टेक्निक थी, हमारी माउंट हुआ सेक्टर की एक बहुत ही खास टेक्निक, जिस टेक्निक के साथ हम लोग जहां पर किसी की बॉडी के अंदर पेनिट्रेट नहीं कर पाते लेकिन हम लोग उसके दिल के अंदर पेनिट्रेट कर सकते हैं। और अगर मैंने जहां पर ये टेक्निक को ठीक से परफॉर्म किया तो मुझे लगता है कि मास्टर जोंगनैन की मेमोरीज उसे वापस मिल जाएंगी और जब उसे उसकी मेमोरीज और साथ में उसकी यादें से वापस मिलेंगी तो वो हो सकता है कि हमारे पर अटैक ना करे। हालांकि वो जियांगशी है लेकिन इसके बावजूद जब वो हमें याद करेगा तो वो रुक जाएगा क्योंकि वो मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करता था। और इसी के साथ ही उसे कहते हैं जरा ग्राउंड के ऊपर देख, तो उसने ग्राउंड के ऊपर बहुत सारी स्ट्राइक्स लगाई होती हैं, ये सारी की सारी स्ट्राइक्स जो होती है एक फॉर्मेशन के लिए होती हैं। तो जैसे ही वो उसे कहते हैं कि ये एक फॉर्मेशन है और उसके अंदर से एनर्जी निकलना स्टार्ट होती है और मास्टर जोंगनैन की पूरी बॉडी जो होती है उस फॉर्मेशन के साथ वहां पर कवर हो जाती है। तो मास्टर योन कहते हैं कि मैं यहाँ पर उसकी बॉडी के ऊपर इसलिए डायरेक्टली अटैक नहीं कर रही थी क्योंकि मैं यहाँ पर हाकशू की बॉडी को स्वर्ड एनर्जी के साथ कवर करना चाहती थी। मैं पहले भी इस टेक्निक को यूज कर चुकी हूँ, पहली बार मैंने यहाँ पर इस टेक्निक के साथ उसकी 36 फॉर्मेशन वाली स्वर्ड टेक्निक को तोड़ा था और मुझे लगता है कि इस टेक्निक को देखने के बाद उसे मैं याद आ जाऊंगी। तो चियोंगम्योंग कहता है कि ये अटैक तो बहुत ज्यादा पावरफुल है, मैंने इस टेक्निक को पहले भी यहाँ पर देखा है। प्लम ब्लॉसम स्वर्ड टेक्निक एक बहुत ही खास किस्म की टेक्निक है लेकिन यहाँ पर इस टेक्निक के अंदर एक फ्लॉ है। तो जब वो फ्लॉ देख लेता है तो मास्टर से कहता है कि मास्टर मुझे लगता है कि आपने यहाँ पर इसके अंदर एक फ्लॉ छोड़ दिया, वहां पर एक छोटी सी लाइन होती है जिसके अंदर वो एनर्जी नहीं होती, यानी कि उसे वो कवर नहीं कर पाती। तो वो उसे कहता है कि मास्टर यहाँ पर क्या हो गया, आपने यहाँ पर वो एक छोटा सा स्पेस क्यों छोड़ दिया है। तो उसकी मास्टर उसे कहते हैं कि मैंने यहाँ पर कोई भी गलती नहीं की, मैंने यहाँ पर वो स्पेस जानबूझकर छोड़ा है। और इसी के साथ ही मास्टर जोंगनैन जो
होता है जब वो स्पेस की तरफ देखता है और स्पेस के अंदर से हमारी मास्टर की तरफ देखता है और वहां पर स्ट्राइक लगाता है। वो एक बहुत ही पावरफुल स्ट्राइक लगाता है ताकि उस एनर्जी वाली शील्ड को वहां पर से तोड़ा जा सके। तो च्योंग म्योंग कहता है कि मास्टर आपने यहाँ पर वाकई में गलती कर दी है, आपको वो स्पेस नहीं छोड़नी चाहिए थी। जबकि हमारी मास्टर योन से कहते हैं कि घबराने की जरूरत नहीं है, वो गैप मैंने जानबूझकर छोड़ा था, मैंने तुम्हें कहा ना कि मैंने खुद उस गैप को वहां पर छोड़ा है। क्योंकि अगर यहाँ पर इस हाकजू की बॉडी के अंदर जरा सा भी उसकी सोल का हिस्सा कोई बाकी है तो वो उन सारी मेमोरीज को याद कर लेगा। जो मेमोरीज हमने एक साथ गुजारी हैं, वो सारे पल जो हमने एक दूसरे से अलग गुजारे, जो एक दूसरे के साथ गुजारे, वो सब कुछ वो याद कर लेगा। और बिल्कुल ऐसा ही होता है जब मास्टर हाकजू यानी मास्टर जोंगनैन जो होते हैं सामने की तरफ स्ट्राइक्स लगाते हैं और वो सेम उसी टेक्निक को पहले भी वो याद आ जाती है। और कि पहले भी एक बार हमारी योन ने उसी टेक्निक के साथ उसके ऊपर अटैक किया था। तो इसी के साथ ही हमारी मिस योन जो होते हैं उसे कहती है कि हाकजू अब तुम्हें कैसा लग रहा है, क्या तुम्हें कुछ याद आ रहा है कि तुम पहले भी सिचुएशन में पड़ चुके हो। तो हमारा च्योंग म्योंग कहता है कि मास्टर क्या आपको वाकई में लगता है कि जहां पर ऐसा होगा, इसे यहाँ पर डिमोनिक कार्ड्स के साथ दोबारा से जिंदा किया गया है, मुझे नहीं लगता कि इसके अंदर कुछ मेमोरीज बची है जहाँ पर इसके अंदर कोई आत्मा बची है। तो उसकी मास्टर उसे कहते हैं कि बीच में मत बोलो, तुम बस यहाँ पर खामोश रहो, क्योंकि मुझे यहाँ पर इसके ऊपर पूरा भरोसा है, चाहे यहाँ पर इसे किसी डिमोनिक कार्ड के साथ दोबारा से जिंदा क्यों ना किया गया हो, लेकिन मुझे लगता है कि मेरा हाकजू यहाँ पर उसके अंदर मौजूद है और वो जब वो यहाँ पर मेरी तरफ देखेगा, इस फॉर्मेशन को ठीक तरह से याद करने की कोशिश करेगा तो वो मेरे पास वापस आ जाएगा। तो इसी के साथ यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 150 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या वाकई मास्टर हाकजू जो है वो इसकी वजह से उसे कुछ याद आ जाएगा और क्या वो यहाँ पर इनके पर अटैक करना छोड़ देगा, हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे।